नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद में ये मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि दशहरे के टाइम पर मैं गांव चला गया था और उसी वक्त हमारा एएलपी का रिज़ल्ट आरआरबी के द्वारा जारी कर दिया गया था। आरआरबी के यानी कि एएलपी के रिज़ल्ट के बारे में ही मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा, यानी कि क्या कुछ रहा मेरा। मैंने एएलपी का एग्ज़ाम दिया था 2024 की जो वैकेंसी थी उसका। उसमें आखिरकार हमें बहुत वेट करना पड़ा उस अंतिम रिजल्ट के लिए, लेकिन फाइनली 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आरआरबी के द्वारा एएलपी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। उस रिजल्ट में जैसा हमने सोचा उससे बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिला। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि किसी भी बोर्ड का इतना हाई कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस बोर्ड की कट ऑफ एएलपी सीबीटी 2 की 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर थी, उस बोर्ड की कट ऑफ एकदम से 80, 85, 70, 75, 78, 77 के आसपास देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमको पता है कोई सा भी बोर्ड हो, जैसे मैं मेरे ही बोर्ड की बात कर लेता हूँ, मेरा सिकंदराबाद बोर्ड था, उससे सीबीटी 2 की कट ऑफ 30 नंबर थी ओबीसी की, और उसमें लगभग 5 गुना के आसपास में स्टूडेंट पास किए गए थे सीबीटी 2 यानी कि साइको एग्ज़ाम देने के लिए। जब 5 गुना स्टूडेंट उन्होंने पास किए, वैसे 8 गुना करने चाहिए थे लेकिन उनको मिले नहीं क्योंकि वो ट्रेड में फेल हो गई, जिसकी वजह से एएलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ कम देखने को मिली, यानी कि सिर्फ 30 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था ओबीसी वालों का। फिर हम मानते हैं 5 गुना में से लगभग 1 से 1.5 गुना, कम से कम मिनिमम भी 1 से 1.5 गुना स्टूडेंट तो साइको में फेल हुए होंगे ही होंगे, ये तो फिक्स है। बचे स्टूडेंट 3 से 3.5 गुना के आसपास में। तो उतने से स्टूडेंटों में भी क्या 30 नंबर से डायरेक्ट आपने देख ली होगी, शायद सिकंदराबाद बोर्ड की जो कट ऑफ थी वो 70 और 71 नंबर थी। उसमें 2 जोन थे, एससीआर और एक और था कोई सा, तो उसमें एक से 71 थी और एक में 70 थी ओबीसी की। क्या डायरेक्ट 30 से 71 नंबर कट ऑफ चले जाना, शायद, वैसे पता नहीं क्या कुछ हुआ है इस वैकेंसी को लेकर। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास में कोई डाटा या रिसोर्स है नहीं ऐसे सबूत देने के लिए जिसके मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस वैकेंसी में फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर धांधली हुई है। ऐसे मेरे पास में कोई डाटा है नहीं कि मैं ऑथेंटिक कह सकूँ, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं यार, जिस वैकेंसी एएलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ 30 गई हो और उसमें 4 गुना या 3 गुना के आसपास में स्टूडेंट और उसकी डायरेक्ट कट ऑफ 71 नंबर, 41 नंबर इंक्रीज होना कहीं ना कहीं असंभव की स्थिति है। पिछली वैकेंसी थी 2019 वाली एएलपी की, उसमें 8 गुना स्टूडेंट थे और उनकी जो फाइनल मेरिट में नंबर इंक्रीज हुए थे, लगभग 8 से 9 नंबर ही इंक्रीज हुए थे फाइनल मेरिट के अंदर, जबकि इस वैकेंसी के अंदर स्टूडेंट कम होते हुए भी 40-41 नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये धांधली के संकेत दिखाई देते हैं। मैं 100% श्योरिटी के साथ में ये नहीं कह सकता कि इस वैकेंसी में धांधली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी बोर्ड की रेलवे के इतिहास में पहली बार अगर एएलपी की कट ऑफ देखने को मिली है तो वो इस वर्ष मिली है। इतने नंबर इंक्रीज, इतने कम स्टूडेंट होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है थोड़ा। मैं बात करता हूँ मेरा साइको एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है क्योंकि सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ 71 गई थी, मेरे 64 नंबर थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। असफलता ही हमें सफलता का रास्ता दिलाती है, हमें उस असफलता को स्वीकार करना चाहिए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम है आगे, इस एग्ज़ाम में हमने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से हम अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, उस गलती को हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं दोहराना है और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पक्का करना है। क्योंकि दुख की बात तो होती ही है, कोई भी स्टूडेंट हो, मेरी जगह पर आप होते आपको भी होता, क्योंकि जो स्टूडेंट लगातार इस दौर में 2 साल से बना हुआ है और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर होता है तो उसका दर्द
कितना होता है, शायद ये अगर वो एहसास खुद को होता है तभी पता चलता है। दूसरों के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलना काम है हमारा। लोगों का काम है दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें सोचना, जो भी सोचनी है कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम यही है सोचना। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि पहले ये वीडियो बनाता था लेकिन इसका नहीं हुआ है, इसने वीडियो बनाना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह सिस्टम है, ये है वो है। उनका काम है बोलना और उनकी थिंकिंग को अपने साथ में, जैसे उनकी थिंकिंग है, यानी कि आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम है सोचना, अपना काम है आगे लगातार अपनी मेहनत को करते हुए अपना आगे बढ़ना। आप भी जानते हैं कोई एग्ज़ाम अगर अपन पहली एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं उतना दुख नहीं होता है, दूसरे में हो जाते हैं उतना नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ALP CBT 1 पास की हो, CBT 2 में पार्ट ए पार्ट बी दोनों पास किए हो, और साइको में आपको पता है 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, उन 5 बैटरी टेस्टों को पास करने के बावजूद अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में इस तरीके से बाहर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर से गलत फील तो होता ही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं गांव चला गया था और जो मेरे पास पहले का माइक था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सही नहीं चल रहा है, आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। हो सकता है पता नहीं उसमें क्या हो गया, उसको मैं ठीक करवाऊँगा। उसके बाद में जैसे भी अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी एग्ज़ाम ग्रुप डी है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और अपनी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, जो होगा देखा जाएगा। हमारा अगला टारगेट है RRB ग्रुप डी के बाद में भी ALP की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, हम उन पर फोकस करेंगे अपना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो सकता है इस वीडियो में आवाज़ वगैरह सही नहीं आई हो, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करना। बाहर की आवाज़ यानी कि जो बाहर का भी शोर है उसकी भी आपको इसमें आवाज़ आई होगी, आप थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, लव यू।